चलो दोस्तों, मैं यहीं पे ना पहले तो एंट्री कर लेता हूँ। अपनी एंट्री हो चुकी है, तो 25,550 का पुट ऑप्शन है। अब ध्यान से देखना। पहले तो पोज़ीशन में मुझे यहाँ पे फ्लैट ही पोज़ीशन दिख रही है। ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ, तो 103 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फ़ील मिली हुई है। ठीक है? स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, एक ओपनिंग रेंज बनी और रेंज का जो लो है ना, ये लो यहाँ पे टूटा हुआ है एंड एक्ज़ैक्टली वही पर्टिकुलर ज़ोन फिर से एक बार टेस्ट हो रहा है। तो ये एक पुल बैक एंट्री है और पुल बैक एंट्रीज में क्या देखना होता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जब टूटने आता है। अब देखो यहाँ पे टूटने के टाइम पे जब टूटा, यानी जितने भी बायर्स एट मोमेंट मार्केट में प्रेजेंट है, वो सारे बायर्स अब यहाँ पे मेरे लिए पुल बैक के बाद में एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म करेंगे और उसी पर्टिकुलर जोन के पास में एक स्मॉल रिस्क के साथ में मैंने काम किया हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे एंट्री हुई है वहां से एक पॉसिबल रिस्क सिनेरियो कितना है। तो यहाँ पे एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरे पास में। तो एग्जैक्टली अगर मैं देखे जाऊँ तो 25 610 के ऊपर अगर एक भी कैंडल आ जाती है, तो वहाँ पे मैं सौदा काट दूंगा। उसके सामने डे लो, जो एक अच्छा खासा 1:3 काइंड ऑफ रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे अवेलेबल करवा के दे रहा है, वहाँ तक मेरा एम रहेगा कि मैं प्राइस को ड्राइव होते देखूँ। अब यहाँ से आगे मार्केट अगर बहुत तेज मेरे डायरेक्शन में जाता है, तो पुट ऑप्शन में डेफिनेटली एक बढ़िया प्रॉफिट आएगा। अगर स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे फर्दर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं, मार्केट को डेवलप होने देते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप एनी गिवन ट्रेड में रिस्क कितना लेते हो। देखो, सबसे पहले आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो स्पॉट पे जो प्राइस एक्शन डेवलप हो रही है उसके सामने हमको देखना होता है कि क्या एक क्लियर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, क्या वहां पे प्राइस आके रिवर्सल ले रही है, और उस पर्टिकुलर जोन पे अगर आप एंटर करते हो, तो स्पॉट बेस आपका एसएल रहता है। अब टारगेट की बात करूं ना मैं, तो टारगेट के लिए फिर हम देख सकते हैं कि स्कोप प्राइस वाइज कितना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे ये मेरा रिस्क वाला जोन था, अब जैसे प्राइस ने एक फ्रेश लो लगाया हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं पास आने की कोशिश करूंगा, और जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, इनिशियल स्टॉप लॉस था, उसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 7-8 पॉइंट का जो पहला मेरा ऑप्शन का स्टॉप लॉस था, इसको अब मैं पास लाने की कोशिश करूंगा। यानी बेसिकली आपको ये पता होना जरूरी है कि जितनी रिस्क आपने मार्केट में ली हुई है, क्या उसके सामने आपको कुछ कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो फर्दर अगर मैं ऑप्शन के प्राइसेस पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एट मोमेंट मेरा जो रिस्क है ना, ये 3 से 4 पॉइंट का रिस्क है। ठीक है? अब इसके सामने मैं एम करूंगा 115 से लेके 120 के जोन तक का। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट की मेरी अब रिस्क रहने वाली है। उसके सामने कुछ प्रॉफिट्स अगर आते हैं, तो वहां पे मैं कुछ एक्टिवली काम करने की कोशिश करूँ। एक्टिवली काम करने का मतलब यही होता है कि जितनी क्वांटिटी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, उससे कुछ क्वांटिटी में पार्ट बुकिंग करूँ और उसके सामने कुछ ट्रेलिंग करके रिस्क को कवर करने की कोशिश करूँ। ये मेरा एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट रहता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे बोलते हैं, सब 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 15 पॉइंट, ये प्रॉफिट और लॉसेस हमको समझ नहीं आते हैं। क्या इतने तेजी से ट्रेड करना होता है? ये जो वे ऑफ ट्रेडिंग है ना, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग में हमारा एम ही यही रहता है कि हमको ज्यादा टाइम तक मार्केट में स्पेंड नहीं करना है। अगर मार्केट आपको रिवॉर्ड देने वाला है, वो क्विकली जाए आपके डायरेक्शन में, ये बहुत सही होता है, स्पेशली एज अ ऑप्शन बायर। क्योंकि सबसे मेजर इम्पैक्ट ऑप्शन बायर को अगर किसी भी चीज का आता है, वो होता है प्रीमियम इरोजन का। और दूसरी चीज, बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, अगर आप सही हो, तो आप बहुत जगह पे ऐसे देखोगे कि बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। आप स्पॉट जो चूज करते हो ना, वो अगर स्वीट स्पॉट है, तो प्राइस भी आपके डायरेक्शन में तेजी से भागती है। ठीक है? सो ओवरऑल ये जो गिवन सिनारियो, इसके बारे में कमिंग वेनसडे को हम बात करेंगे, जब लाइव मार्केट में मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली किस जोन में ट्रैपिंग होते हैं, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे जोन जो होते हैं वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो लेट्स से देखते हैं यहाँ पे फर्दर क्या डेवलपमेंट आती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले तो रिस्क कितना है। सो अराउंड 98-99 के अराउंड मेरा रिस्क रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ और फिर फर्दर प्राइस एक्शन समझाता हूँ कि अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस के साथ में सिस्टम में क्यों रहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाई, इसको पहले एग्जैक्टली कैंडल लो के पास में लेके आता हूँ। सो यहाँ पे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्पॉट पे पिन बार बनने स्टार्ट हो गए। जनरली पिन बार एक रिवर्सल को वेलकम करता है। ठीक है? तो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। अगर यहाँ से आगे प्राइस तेजी से रिवर्स भी हो गई ना, तो मुझे गिवन सिनारियो में 3 से 4 रुपए की रिस्क रहने वाली है। ठीक है? सो 15 से 20 हजार का अपना रिस्क रहने वाला है। उसके सामने अगर एक भी कंसोलिडेशन तोड़ के कैंडल अपने डायरेक्शन में जाती है, तो वहां पे फिर कुछ क्विक गेन हो सकता है।
जनरली नए ट्रेडर्स को क्या होता है ना, जैसे मुझे पता है 99 का मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन बहुत सारे नए ट्रेडर को तेज़ी से प्राइस नीचे आते दिखती है ना, तो उनका हाथ नहीं चलता है, वहाँ पे सौदे काटने उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। नो डाउट आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल और सिस्टम में पहले तो मेजर एसएल लगा के ही काम करना स्टार्ट करो। रिस्क को डिफाइन नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि पर लॉट मेरा कितना रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंगेज है, तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ में उस ट्रेड में बैठ नहीं पाओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना मैं पहले तो सिस्टम से एसएल हटा देता हूँ, क्योंकि अब ना मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है और फेवर में कुछ प्रॉफिट आने दिख रहे हैं मुझको, ठीक है। तो यहाँ पे 59,000, 58,000, 62,000, ठीक है। यहाँ पे पहले तो मैं सिस्टम से एसएल हटा देता हूँ और अब यहाँ से आगे टारगेट बुकिंग का मेरा एम रहेगा। तो डे लो को मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, उससे पहले 64,000, ठीक है। 4500 क्वांटिटी जो है ये मैं यहीं पे मेजर क्वांटिटी बुक करने के लिए अटेम्प्ट करता हूँ। चलो 75,000, ठीक है, 74,000, ठीक है। कैंडल टर्न नहीं हो रही है, मैंने यहीं पे मेजर क्वांटिटी बुक कर लिया। कैंडल सस्टेन होना और एक तेज ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी था, बट एनीवेज 69,000 की प्रॉफिट हमने यहाँ पे ग्रैब कर लिया। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 116 के अराउंड मुझे यहाँ पे पार्ट बुकिंग का मौका मिला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे परसेंटेज वाइज मैंने ऑलरेडी 10-11% कैप कर लिया है, ठीक है। अब सिस्टम में ट्रेलिंग एसएल डालने का टाइम आ गया। तो आप देखो, जहां से ये छोटे छोटे कैंडल धीरे धीरे मेरे डायरेक्शन में जा रहे थे ना, इसी पर्टिकुलर जोन के पास में पहले तो मैं ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में रख देता हूँ और उसके बाद में फिर कैंडल बाय कैंडल इसको हम क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेड बढ़िया चला तो बहुत लोगों को यही लगेगा कि 13 पॉइंट के बाद में मैंने यहाँ पे पार्ट बुकिंग कर ली, मैंने यहाँ पे मेजर बड़े प्रॉफिट के लिए रुकना चाहिए था। आपको ये समझना पड़ेगा गाइज, ये जो 13 पॉइंट मैंने लिए हुए ना, उसके सामने रिस्क 3 पॉइंट की थी, ठीक है। और कभी भी आप परसेंटेज में गिना करो कि आपके गेन्स या लॉसेस कितने होते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड कैपिटल के सामने ये हो रहा है, राइट। तो इसको तो पहले मैं थोड़ा पास लाना स्टार्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कैंडल बाय कैंडल ये कैसे मूव हो रहा है। पर जब आपको ये समझ में आएगा ना कि मैं छोटे प्रॉफिट्स को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये उससे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी रिस्क काफी कम है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हेल्दी मेंटेन करना सबसे बड़ी की होती है, ठीक है। तो कभी कभी हमको कंफर्टेबल टाइम जोन मिल जाता है जहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बड़े मूव्स आ नहीं रहे होते हैं, मार्केट एक अच्छा खासा जोन डेवलप कर रहा होता है, उसके ब्रेक के बाद में या उसके पुल बैक के पास में हम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो तो बहुत मेजर रिस्क लेके काम करना कोई भी सेंसिबल चीज़ नहीं बनती है। और स्पेशली आज का दिन, पहले 3 दिन से मार्केट में देख रहा था कि तेज अप मूव कर रहे थे और आज के दिन फाइनली कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार बायर्स आएंगे जो जोर लगाएंगे और मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जितना हो सके मैं ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा। 3 पॉइंट के सामने अभी तक हमने 116 के पास में यहाँ पे बुकिंग की है ना, तो लगभग 13 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया और बचे हुए पॉइंट्स जो है ना, थ्रू ट्रेलिंग यहाँ पे मैं पास लाने की कोशिश करूंगा। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझा करो, जिसको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आ गया ना, उसके लिए स्कैल्पिंग आसान हो जाएगी। इवन स्पॉट में भी अगर हम देखें तो स्पॉट में भी एक बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, जो बीइंग अ स्कैल्पर आपको यहाँ पे बेटरमेंट लाने में कोशिश करती है, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है ना, इसके बेस के पास ही हम आके रुकते हैं और थोड़ा पास आने की मैं कोशिश करूंगा अगर एक बढ़िया ब्रेकडाउन कैंडल मुझे मिल जाएगी। और जनरली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो एक लॉट के साथ काम करते हैं ना, वो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए एम कर सकते हैं। मैं एक ना वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगा जहाँ पे एक लॉट के साथ में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेटर वे में बताऊंगा। और सिमिलरली अगर मल्टी लॉट्स के साथ आप काम करते हो तो प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी मैं हाईलाइट करके बताऊंगा, ताकि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आपको विनिंग एज या लूजिंग एज नहीं देने वाली है, आपको रिस्क मैनेजमेंट इस सबसे आगे रखने वाली है। तो उसके बारे में हम थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे। चलो देखते, एक बढ़िया कैंडल क्लोज हो जाए बस। और बहुत लोगों को यही लगता है कि क्या सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ हम हायर टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, तो आप हायर टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हो। गिवन पॉइंट आपकी स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, वो अच्छे की जोन के पास में आने के बाद में रिएक्ट करिए, जैसे टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल जोन, जहाँ पे प्रीवियस अच्छे बायर और सेलर बहुत तेजी से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं।
ठीक है? ये जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन डेवलप होते हैं और आपको बहुत छोटे रिस्क के साथ में एंट्री करने का मौका दे जाते हैं। ठीक है? सो लेट्स सी, देखते हैं अभी। एसएल तो मैंने बहुत पास ला के रखा हुआ है, क्योंकि ना मार्केट एकदम डे लो के पास में है। यहाँ पे एक भी बड़ी पुश आ गई ना, तो अच्छा खासा फिर जो प्रॉफिट हमने गेन किया हुआ है ना, ये एरोड होने के चांसेस है। चलो ठीक है, मेरा ट्रेलिंग ऐसे लग चुका है दोस्तों, और इसके साथ में ही कुछ गेन्स हमने कैप्चर कर लिया, तो 66,000 प्लस के प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये रहे अपने ऑर्डर्स। 103 के साथ काम स्टार्ट किया था, 116 तक हमने मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, स्मूथ ट्रेड चला। अब इसके पीछे के लॉजिक्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों एक अच्छा खासा ओपनिंग रेंज का कैंडल बना। ठीक है, कैंडल जैसे ही रिट्रेस करके टूटी, एक डायरेक्शन कंफर्म हुआ, और उसी पर्टिकुलर जोन पे, यानी ब्रेकडाउन के जोन पे जब प्राइस आई, वहां पे मैंने एक पुल बैक एंट्री प्लान की थी। अब इसी पर्टिकुलर जोन में ओवरऑल क्या एक्टिविटी फॉर्म हो रही थी, ये देखते हैं। तो पिछले 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, यानी एक बुलिश एक्टिविटी मार्केट में हुई है, तो हमारे पास में एक अच्छे खासे नीचे में जोन मिलेंगे, जो हमको टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल के साथ में क्लियरली पता चलता है। अब देखा करो, जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं तो की लेवल्स के पास में एक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले सिस्टम में जितने भी अपने पास में एक्टिव जोन्स है, अब यहाँ पे ग्रीन पैच दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बुलिश जोन कंसिडर करूंगा। अब मुझे ये भी देखना होगा कि बुलिश जोन मैंने मार्क करने के बाद में मार्केट खुल कहाँ रहा है और उसके सामने क्या एक्टिविटी भी हो रही है। जब ये एक्टिविटी आपको समझ में आती है ना, तो आपको समझ में आएगा कि अब मेरे लिए सिस्टम में बुल्स कहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट है, कहाँ पे कौन ट्रैप हो रहा है, उसके सामने हम कैसे काम कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था ना कि हायर हाई मार्केट बना रहे हो, उसके सामने जो जोन्स है, वो मार्केट के स्टार्ट में किस तरीके से एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो हमको देखना है। तो पहले बार तो जैसे ही 5 मिनट की रेंज बनी, रेंज के अंदर ही मार्केट रहने का अटेम्प्ट कर रहा था, और फाइनली फिर धीरे धीरे मार्केट ने स्ट्रेंथ खोना स्टार्ट कर दिया, और जो एक की सपोर्ट जोन है, ये यहां से टूट गया। ठीक है, अब मार्केट उस जोन पे आने के बाद में, किसी भी बायर के जोन पे आने के बाद में आपको वहां पे बाइंग करनी है, तो बाइंग के कुछ पैटर्न बनने जरूरी होता है। ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा और मार्केट की बाइंग के जोन तोड़ के नीचे आ रहा है, तो वो अब सेलर के यानी शॉर्टिंग के जोन बनेंगे। तो जैसे ही ब्रेकडाउन वाला जो सपोर्ट था, ये टूटा, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे मैंने खुद के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट किया, जिसको हम पुल बैक ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करो आप, जहां पे मैंने ट्रेड लिया था ना, ठीक है, वहां से रिस्क काफी कम, और उसके सामने एक पोटेंशियल रिवॉर्ड मेरा डे लो का ही टारगेट था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, जहां पे हमने काम किया, तो बहुत लोगों को ये लगता है इतना शार्प काम कैसे किया जा सकता है। तो मेरे लिए काफी सिंपल है। मैं लेवल्स के सामने, जहां पे पहले बायर के लेवल, अब सेलर के लेवल बने हैं, जहां पे पुल बैक में मैंने एंट्री की हुई है, उसके सामने रिवॉर्ड अगर बेटर दिख रहे हैं, तो ही काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नीचे में बहुत सारे बायर के लेवल है, बहुत सारे ट्रेडर ने बॉटम में बाइंग भी की होगी, बट आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आप जब काम कर रहे हो ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है क्या, 1:4 काइंड ऑफ रिवॉर्ड वहां पे मुझे आ रहा था। और फिर उसके बाद आप देखो प्राइस यहाँ पे किस तरीके से काम करिए, ध्यान से समझना। प्राइस ने एक लो लगाया, उसके सामने और एक फर्दर फ्रेश लो लग रहा है, लेकिन आप ऑप्शन के प्राइसेस देखो, ऑप्शन के प्राइसेस उस तरीके से हायर हाई नहीं बना रहे, यानी थीटा इरोजन भी आता है। इसलिए हमको ट्रेलिंग करके जितना हो सके पास आना होता है, और उसके साथ में पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग एसएल लेना सिस्टम में कभी भी बीइंग ऑप्शन बायर एक सही डिसीजन होता है। मुझे लगता है ओवरऑल इस एक्सप्लेनेशन से आपको अब समझ में आ गया होगा कितना एक्टिवली और कैसे काम करना होता है। ठीक है, तो चलो ये रहा अपना वेरीफाइड पीएनएल, और मुझे लगता है इस ट्रेड से आपको एटलीस्ट ये आइडिया आ गई होगी कि क्या थॉट प्रोसेस के साथ में मैं काम करता हूँ, जोन्स को कैसे देखता हूँ, कहाँ पे पुल बैक एंट्री के लिए एक परफेक्ट जोन बनता है, कहाँ पे रिवर्सल के लिए परफेक्ट जोन बनता है। ये सारी चीजें मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाय द वे आज मैं ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ फर्दर नेक्स्ट डे, तो आज के लिए तो मैं स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। एंड अगेन जिनको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है और डे में सबसे एक्टिव स्क्रिप्ट्स कहाँ पे और किस तरीके से काम करती है, कहाँ पे तेज ऑर्डर फ्लो हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें आप थ्रू ट्रेडस्टॉर्म देख सकते हो। एंड ट्रेडस्टॉर्म आप सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है, तो इस टूल का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लो। ठीक है, नीचे मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, सिंपली हाई करो और टीम आपको गाइड कर देगी किस तरीके से आपको ट्रेडस्टॉर्म का एक्सेस मिल सकता है। वीडियो इनसाइट्स बुरा लगा, इसको लाइक करो एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू।